अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से बता रहे हैं आपको। अनस पठान युवा नेता पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया है। हमले के बाद उनके सिर पर गंभीर चोटें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। युवा नेता अनस पठान पर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है। आपको बता दें, अनस पठान युवा नेता है और पीसी शर्मा के साथ रहते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको भोपाल से। पीसीसी में हमला हुआ है, अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है और अनस पठान जो युवा नेता है उनके ऊपर हमला किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। पीसी शर्मा के साथ रहने वाले अनस पठान पर पीसीसी में अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है और हमले में सिर के ऊपर गंभीर चोटें आई हैं अनस को। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे एडिटर सूरज पाठक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार। जी नमस्कार। जैसा कि मामला सामने आया है, अनस पठान के ऊपर अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया है जिससे उनके सिर में गंभीर चोटें आई हैं। देखिए धर्मेश, ये ताजा जानकारी मिल रही है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पीसी शर्मा के समर्थक माने जाते हैं अनस पठान युवक कांग्रेस के नेता हैं और युवा नेता हैं कांग्रेस के। उन पर अज्ञात हमलावरों ने पीसीसी के अंदर घुसकर के हमला किया है और बताया जा रहा है कि उस हमले में उनके सर पर गंभीर चोटें आई हैं। उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यहाँ एक बात ये जरूर कि पीसीसी के अंदर जैसा कि देखा जा रहा है कि चुनाव का माहौल है, तो तमाम राजनेता, तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी यदि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में उपस्थित है तो उन सब के बीच में इस तरह से हमला करके उन्हें घायल कर देना, ये एक बड़ा संदेश देता है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के कि कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है और वहां पर अब चूंकि अभी ये है कि अज्ञात हमलावर है, वो हमलावर कौन है, वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है या फिर किसी दूसरे राजनीतिक दल के हैं या फिर ये राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते ये हमला किया गया है या फिर कोई व्यक्तिगत दुश्मनी है, कोई निजी कारण है उनका जिस कारण से उन पर हमला किया गया है, ये एक जांच का विषय होगा। हालांकि अनस पठान के सर में चोट आई है और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। देखना है कि पुलिस इस मामले में किस तरह से जांच करती है, क्योंकि जहां दोनों बातें हैं, 2 दिन बाद मतदान होना है, चुनाव प्रचार लगभग थमने को है, कुछ ही क्षणों के बाद में चुनाव प्रचार थम जाएगा। और ऐसी स्थिति में यदि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में के अंदर ये स्थिति होती है तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि अनस पठान की किसी से कोई दुश्मनी थी या कोई पुरानी रंजिश का मामला था या राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, वो जो हमला करने वाले हैं वो कौन है, किसी दूसरे राजनीतिक दल से है या कांग्रेस की ही अंतर कलह का ये नतीजा है। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी खोजे जाने हैं। जी धर्मेश। बिल्कुल सूरज जी, आपने सही कहा कि तमाम सवाल है जिनके जवाब खोजे। यहाँ जैसा कि आपने भी कहा है कि सुरक्षा में चूक हुई है। वहाँ पीसीसी कार्यालय में बड़े बड़े नेता आते हैं, कई बार कमलनाथ जी, दिग्विजय जी, यहाँ तक कि कांग्रेस के दिग्गज नेता भी आते हैं। ऐसे में सुरक्षा में चूक तो नजर आ रही है। हाँ, मैंने वही कहा कि सुरक्षा में चूक तो है कि यहाँ जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं वो उस समय कहाँ थे, क्या कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि क्योंकि यदि वो कांग्रेस कार्यालय के अंदर घुसे हैं हमलावर, तो क्या वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ये भी देखना है। क्योंकि यदि वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हों तो आसानी से अंदर जा सकते हैं और वहाँ किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जरूर देखना है कि वो वास्तव में हमलावर जो थे, जिन्हें भी अज्ञात कहा जा रहा है, उनकी पहचान अभी उजागर नहीं हो पाई कि वो कौन थे जिन्होंने अनस पठान पर हमला किया है और वो किस उद्देश्य से आए थे। और जो हमला किया है, जैसा बताया जा रहा है कि गंभीर चोट सिर में आई है, तो क्या वो जानलेवा हमला करना चाह रहे थे या फिर डराना चाह रहे थे या फिर वास्तव में ये जानलेवा हमला ही था कि जिसमें वो अनस पठान को कोई गंभीर चोट पहुंचा करके क्षति पहुंचाना चाहते थे। और ये चुनाव प्रचार के थमने के कुछ क्षण पहले, कुछ समय पहले की वारदात है। तो यदि ये जो इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया है तो बहुत सारे सवाल तो हैं। जैसे मैंने कहा कि सुरक्षा के साथ साथ में इस पूरे मामले की गंभीर जांच होना चाहिए कि इस मामले को लेकर के क्या है, वो हमलावर कौन थे, क्यों हमला किया गया है। पुरानी रंजिश है तो वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की, जैसे मैंने उल्लेख किया कि यदि राजनीतिक द्वेष के कारण हमला किया गया तो वो लोग कौन है हमलावर और किस क्षेत्र के रहने वाले हैं। क्योंकि जैसा देखा जा रहा है कि वो पीसी शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वर्तमान विधायक हैं दक्षिण पश्चिम विधानसभा से, तो उस विधानसभा क्षेत्र के ही निवासी हैं। और जैसा कि बहुत सारी सियासी गलियारों में चर्चा भी रही कि पीसी शर्मा का बहुत सारा चुनाव प्रचार का काम है ये अनस पठान देख रहे थे, तो उसको लेकर के कोई मामला सामने आया है क्या, तो ये बहुत सारी चीजें इसमें देखना लाजमी होगा। जी बिल्कुल सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि सूरज जी ने कहा है कि ये चर्चा का विषय और साथ ही खोज का विषय है कि किसने हमला किया और ये जो हमला हुआ है इसकी जांच की जानी चाहिए। जांच होने के बाद पता चलेगा कि अज्ञात हमलावर कौन थे और इस पे आगे की कार्रवाई क्या है वो की जाएगी। तब तक आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।